बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। प्राइस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। कीमत और तवाज़नी पैदावार नामुकम्मल मुकाबले के तहत। अंडर मोनोपली अ सिंगल फर्म इज़ अ टेकिंग पार्ट इन प्रोडक्शन वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर एक्टिव अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, इजारादारी मंडी की एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें एक सिंगल फर्म, वाहद फर्म शय की कीमत को और शय की पैदावार और रसद को कंट्रोल करती है, लेकिन मुकम्मल मुकाबले में बहुत सारी फर्म्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। वो कहता है कि इन रियल वर्ल्ड देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ दीज टू विच द इकोनॉमिस्ट कॉल इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन दोनों का जो मिक्सचर है, मोनोपली का और परफेक्ट कंपटीशन का, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये नामुकम्मल मुकाबले को जन्म देता है, क्योंकि वो इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन कम ही देखने को मिलता है। या तो मार्केट आपकी इजारादारी की होती है या नामुकम्मल मुकाबले की होती है। अब जो ये परफेक्ट कंपटीशन है, आप जानते हैं कि ये 5 शराइत का मजमुआ है। अब ये 5 शराइत कौन सी हैं जी? ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, शय में यकसानियत हो, नंबर 2 लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हों, लातदा खरीदार और फरोख्तकार हों, फ्री एंट्री और एग्जिट हो, फर्म्स जो है आज़ादाना तौर पे दाखिल हो इंडस्ट्री में और नुकसान हो तो वो चली जाएं। परफेक्ट मार्केट नॉलेज, कंज्यूमर्स को मंडी की मुकम्मल मालूमात हो, कौन सी शय फर्म की कहाँ बिकती है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स के आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आज़ादाना हरकत हो, कोई रुकावट ना हो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इसमें से कोई एक शर्त जब रह जाती है, मुकम्मल मुकाबले की शराइत में से एक भी अगर रह जाए तो मंडी नामुकम्मल मुकाबले की कहलाती है। When all or some of the conditions of perfect market are not present, the market will be called imperfect market। के मुकम्मल मुकाबले की शराइत में से एक शर्त का भी रह जाना नामुकम्मल मंडी को जन्म देता है या नामुकम्मल मंडी की सूरत हाल बन जाती है। इन सच अ मार्केट इंडिविजुअल फर्म्स और सेलर्स आर कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। के इनफरादी फर्म्स और फरोख्तकार जो हैं ये शय की कीमत पर बहुत ज़्यादा नामुकम्मल मुकाबले में असरअंदाज होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में भी इन दी फॉर्म ऑफ। अब आपके नामुकम्मल मुकाबले की जो इकसाम है वो कौन कौन सी हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हाल ही में आपने कवर किया है। इजारादाराना मुकाबला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन सच दैट देयर आर मैनी प्रोड्यूसर्स competing against each other but selling products they are differentiated from one another। इजारादाराना मुकाबला मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कई एक इजारादार जो है वो आपस में मुकाबला करते हैं। ये नामुकम्मल मुकाबले की ही एक किस्म है जो शय मार्केट में लेके आते हैं। हर फर्म ने अपनी शय में इम्तियाज़ पैदा किया होता है। ये जितने आपको सोप हैं, आपके शैम्पू हैं, आपके सर्फ हैं, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की आप देख लें, हर फर्म ने उसमें इम्तियाज़ पैदा किया हुआ है। अच्छा जी, मोनोपली है जी इजारादारी है। सिंगर सेलर हु फुली कंट्रोल्स द मार्केट सप्लाई एंड प्राइस। अच्छा, अब वो कहता है कि एक वाहद जो सेलर है, फरोख्तकार है, शय की कीमत पे और शय की पैदावार रसद पे मुकम्मल कंट्रोल रखता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी वापडा की है। वापडा के मुकाबले में कोई दूसरा कंपनी नहीं जो आपको बिजली देती है। ये अब जितने भी आप पीछे से मैं आपको अभी पढ़ा के हटी हूँ, परफेक्ट कंपटीशन को, आपकी परफेक्ट कंपटीशन को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपली को, ये मेरे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। जो नए सुनने वाले हैं ना, आप इन्हें सुन के अपने मज़ीद कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है वो होगा आपका डोपली और ओलिगोपली। डोपली होती है 2 सेलर्स, इसे उर्दू में कहते हैं दो की इजारादारी। डोपली इज अ सिचुएशन व्हेन देयर आर 2 मोनोपोलिस्ट हु शेयर द मोनोपली पावर। के 2 की इजारादारी मंडी की एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे 2 इजारादार जो हैं वो आपके मोनोपोलिस्ट जो हैं इजारादारी की कुव्वत को कायम करते हैं। देखें, जब 2 फर्म्स मार्केट को कंट्रोल करेंगी तो उनके अंदर इजारादारी की ही सूरत हाल होगी। इनको प्राइस पे और आउटपुट पे मुकम्मल कंट्रोल होगा। ओलिगोपली, फ्यू सेलर्स, चंद की इजारादारी। An oligopoly is a type of market. There are a small number of firms, each of
विच हैज़ कंट्रोल ओवर द मार्केट के चंद फर्म्स जो है ना ये शेयर को मार्केट की कीमत और आउटपुट को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, आपका जो है वो मैन्युफैक्चरर्स और स्टील प्रोड्यूसर्स, सो ऑन। अच्छा जी, बेसिकली ओलिगोपोली एंड डोपली आर दी सेम के आपकी चंद की जारादारी और आपकी जो दो की जारादारी है ना इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है ये। Duopoly, दो की जारादारी। Duopoly is a situation in which two firms possess all of the market for a given product or service. Both the firms have complete control over the production and supply of a good. In this situation, a firm controls a big part of supply. It can influence the price of the good by increasing or decreasing the supply. देखें, वो कहता है कि दो की जारादारी में दो जारादार को शय की कीमत, पैदावार पे और रसद पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल होता है। दो फर्म्स मार्केट में खिदमात अंजाम दे रही होती हैं। अब वो क्या कहती हैं कि कीमत को बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज होती हैं, वो कीमत को कम भी कर सकती हैं और उसकी शय की जो आपकी कीमत है उसको ज़्यादा भी कर सकती हैं। अ डुओपोली कैन हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एज अ मोनोपोली, कि इस सूरत में ये जो डुओपोली की सूरत हाल होती है ना वो इजारादारी वाली हो जाती है। देखें, वो ज़्यादा मुतासर करती हैं ये दो फॉर्म्स जो हैं वो शेयर की कीमत को, जो उनका दिल करे वो रख सकती हैं। अब आप फॉर एग्जांपल दो फॉर्म्स हैं, अगर वो एक जैसी शेयर पैदा कर रही हैं तो वो एक कीमत पे इत्तफाक कर लेंगी। ठीक है, वो कहता है कि इफ़ द टू फॉर्म्स ज्वाइन टुगेदर ऑन प्राइस or output, consumer paying higher price and both firms are paying in an actually competitive market. जब दो फर्म्स एक कीमत पे इकट्ठी हो जाएं और उन्हें शेयर मार्केट में मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो तो उस सूरत में सारिफ ज़्यादा कीमत शेयर की अदा करेगा। ठीक है जी, अगर और सूरत हाल होगी जिसमें मुकाबलाती मंडी की सूरत हाल बन जाएगी। अगर दोनों फर्म्स जो हैं वो एक कीमत पे इकट्ठी नहीं होती तब जो है इसके अंदर जो है ना वो प्राइस वार शुरू हो जाती है। उस फर्म की शेयर ज़्यादा फ़रोख्त होगी जिसकी कीमत कम होगी, क्योंकि सारिफ ने तो उसी तरफ जाना है, सारिफ ने तो अपनी परचेजिंग पावर देखनी है और उसके बाद शेयर को ख़रीदना है। अच्छा, अब हमने बात करनी है डुओपोली में कि डुओपोली विद एंड विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्योर डुओपोली, के आपकी जो खालस दो की जारादारी है वो क्या होती है। इफ़ टू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस गुड अंडर डुओपोली इट इज़ कॉल्ड प्योर डुओपोली। अगर फर्म्स एक जैसी शेयर पैदा करती हैं, वज़न और क्वालिटी के लिहाज से भी एक जैसी हैं, पैकिंग के लिहाज से भी एक जैसी हैं, तो उसे हम कहते हैं खालस दो की अजारादारी। When the two monopolists will be producing identical products, there is a bound to be an agreement regarding price, output, area of market. देखें, जब वो मुआहदा कर लेती हैं, एक जैसी शेयर पैदा कर रही हैं, तो ये मुआहदा करेंगे कीमत क्या रखनी है, मार्केट में कितनी हम जो है दोनों फर्म्स शेयर को पैदा करके लाएंगी और मार्केट के किस किस हिस्सों में ये शेयर फ़रोख्त होगी, हर तरह का वो मुआहदा कर लेती हैं। द ट्रबल अराइजेज इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग द टू। मसला उस वक़्त पैदा हो जाता है जब एक जैसी शेयर पैदा करे और फिर आपस में मुआहदा भी ना करे, तो उस सूरत में कीमतों की जंग शुरू हो जाती है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन कॉस्ट, अगर मुसारिफ में तब्दीली हो तो फ़र्क हो दोनों के शेयर पैदा करने की लागत में, द फर्म विद लोअर कॉस्ट विल सक्सीडेड, तो जिस फर्म की शेयर पैदा करने पे अखराजात कम आए हैं ना तो वो प्राइस को कदरे कम रख देगी क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शेयर फ़रोख्त हो और वो मुनाफा कमाए। और दूसरी फर्म जिसकी शेयर पैदा करने पे कॉस्ट ज़्यादा आई है वो प्राइस भी ज़्यादा रखेगी, तो उस सूरत में ग्राहक नहीं जाएंगे और उसको नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, आगे वो कहता है सो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर डुओपोलिस्ट would be to fix the monopoly price and share the market and profits। इसका सबसे अच्छा मसले का हल ये है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में कि वो अजारादारी की सूरत हाल इख्तियार करें, कीमत रखें एक जैसी और मुनाफे कमाएं और मुनाफे को दोनों जो है ना वो डिवाइड कर दें। ये मैं आप शक्ल बना के आपको इसको बारे में बताती हूँ। देखें, शक्ल बनाने के लिए हमने प्योर डुओपोली में ये अज्यूम करना है कि हमारे पास जो है ना दो फर्म्स हैं, ए और बी।
पी, और दोनों एक जैसी शय पैदा कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी बता दूं कि एक जैसी शय में कोई एक दो फर्म्स ले लें कि कीवी की फर्म है जो शू पॉलिश बनाती है, दूसरी चेरी ब्लॉसम की है। इन दोनों ने कर लिया मुआहदा कि हमने एक जैसी शय पैदा कर रहे हैं, हमने एक जैसी प्राइस रखनी है मोनोपली की। तो उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी कि इनके मुनाफे भी आपस में एक जैसे डिवाइड होंगे और ये पैदावार भी एक जैसी ही मार्केट में लेके आएंगी। देखें शक्ल बनाने के लिए OY खात पे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू को और OX पे आउटपुट को लिया। एवरेज रेवेन्यू का खत डिमांड को भी शो करता है और प्राइस को भी इसके नीचे मार्जिनल रेवेन्यू का खत है। हम यू शेप के ट्रेडिशनल कॉस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। अरसा कलील के तवाज़न को हमने कायम करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का ख़त खींचा जो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को पॉइंट ई पे कता कर रहा है। ठीक है जी, आपकी जो है वो आउटपुट होगी आपकी OQ और प्राइस होगी आपकी, इसको ऊपर ले जाएं एवरेज रेवेन्यू के खत पे पॉइंट R पे जाके मिला तो आपकी प्राइस ये हो जाएगी OP। ठीक है जी, OP प्राइस हो गई। अब कॉस्ट के लिए हमने कि कितनी ये एवरेज कॉस्ट का खत खींचेंगे, ये आपका ये खत ये आपके अमूद को जो है पॉइंट T पे टच करता हुआ ऊपर को गया और ये इसको मिला दें OY के साथ, ये पॉइंट आपका हो गया PRT, ये C हो गया। ठीक है जी, ये आपका एवरेज कॉस्ट का ख़त है। ये जो अब आपका शेडेड एरिया आया है ना, ये किसको शो करता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट को, कि जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स पैदा हो रही हैं डॉपली में, प्योर डॉपली में, तो उस सूरत में फर्म जो है एक प्राइस पे मुतफिक हो गई, OP कीमत पे OQ मिकदार शय को फ़रोख्त करेगी और PRCT एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेगी। अब इस आउटपुट का 50% जो पैदा करके A फर्म मार्केट में लाएगी और 50% ही पैदा करके B जो फर्म है वो मार्केट में लेके आएगी जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और प्योर डॉपली है। और ये जो प्रॉफिट इन्होंने अब नॉर्मल अर्न कर लिया है ना, इसको ये आपस में डिवाइड कर लेंगी। ठीक है जी, इस तरह इनको दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मसला उस वक़्त खड़ा हो जाएगा जब दोनों जो हैं वो एक एग्रीमेंट नहीं करेंगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि फर्म को नुकसान होगा। इफ़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फर्म्स अराइजेज अ प्राइस वार में बिगन एंड बोथ द फर्म्स में फेस लॉसेस। ठीक है जी, कि उस सूरत में फर्म्स को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हमने बात करनी है कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डॉपली में डिफ्रेंशिएटेड हों यानी इम्तियाज़ पैदा किया हो, तब क्या सूरत हाल होगी? इफ़ देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द क्वालिटी, लेबल, साइज एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फर्म्स टू agree on a single price because they cannot share the market equally। कि अगर इन शय में इन दोनों फर्म्स ने इम्तियाज़ पैदा किया हुआ है, अलग अलग फर्म्स हैं, तो उनकी क्वालिटी में, लेबल, साइज़ और पैकिंग में भी फ़र्क है, तो वो किसी सूरत कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगी सिंगल प्राइस का, और वो कतन भी मार्केट में अपनी आउटपुट को डिवाइड नहीं करेगी, इक्वली डिवाइड नहीं करेगी। वो क्या होगा कि सिंस प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड द फर्म विच द बेटर प्रोडक्ट्स अर्न मोर प्रॉफिट। सो इस सूरत में फर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शय अच्छी बनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। बात अब फिर यहीं पे आएगी कि कंज्यूमर क्या करेगा? सारफ जो है वो देखेगा कौन सी शय की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी उसकी टेस्ट के मुताबिक है और प्राइस क्या है। जो उसको प्रोडक्ट दोनों फर्म्स में से पसंद आएगी, सारिफ उसी फर्म के साथ जुड़ जाएंगे। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।